हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे सेशन को लेकर के आए हैं जो 24 अगस्त को होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा है। बल्कि उसी परीक्षा के ही लिए नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो वनडे एग्ज़ाम हैं, जहां से हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। वह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ामों में पूछा जाता है? आज हम उन सब क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें से सबसे पहला एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो अधिकतम एग्ज़ामों में लगभग पूछा जाता है, वो है कि भारत के जो प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र हैं उनका मुख्यालय पूछ लिया करता है कि कहाँ पर स्थित है। अगर हम मुख्यालय की बात करें, सर्वप्रथम यहाँ पर हम लगभग 7 प्रकार के अंतरिक्षों की बात की, अंतरिक्ष केंद्रों की बात किए हैं। कौन कहाँ पर स्थित है, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था वहाँ पर रॉकेट या परमाणु बनाने के लिए इस अंतरिक्ष केंद्र का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। इसका मेन काम था कि यहाँ पर रॉकेट और परमाणु बम संबंधी जो हैं वो बनाए जाएंगे। कहने का मतलब है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा तिरुअनंतपुरम में। तिरुअनंतपुरम कहाँ है? केरल में। इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो 1975 में अमेरिका के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। जो भारत का पहला आर्यभट्ट उपग्रह था वह 1975 में अमेरिका के सहयोग से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तीसरा है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? जिसका एक नाम और है सार केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का एक नाम और है सार केंद्र, जो वर्तमान में श्रीहरिकोटा में स्थित है। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी अहमदाबाद में स्थित है। मुख्य नियंत्रण सुविधा, यह भोपाल का एक जगह है जिसका नाम हासन, वहीं पर मुख्य नियंत्रण सुविधा का मुख्यालय है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में स्वाभाविक है। पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। मुख्य नियंत्रण एवं सुविधा का कहाँ पर? हासन, भोपाल में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो हैदराबाद में। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। के सिवान वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं। कहने का मतलब, मुख्य जो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र हैं वहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वह किससे? अंतरिक्ष केंद्र से। तो हम लोग पढ़ेंगे विक्रम साराभाई केंद्र अंतरिक्ष कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे सार केंद्र के नाम से, कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में।
विकास एवं शिक्षा संचार इकाई कहाँ मुख्यालय है? अहमदाबाद में। मुख्य नियंत्रण सुविधा का कहाँ पर? हासन भोसाल में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यदि इसके बारे में हम चर्चा करें, सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कहाँ पर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वह 193 है। कि कौन सा है? 193। अभी हाल में दक्षिणी सूडान ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नया सदस्य बना, दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नए में 193वां देश कौन सा बना, तो दक्षिणी सूडान। और इसका प्रतीक पूछा जाता है कभी, इसका प्रतीक क्या है? इसका जो प्रतीक है, इसका प्रतीक हल्की नीली श्वेत रंग की जो पट्टियाँ होंगी, एक दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जिनके बीच में विश्व का क्या होगा? एक मानचित्र होगा। इसकी भाषा कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, ब्रिटिश, चाइनीज, फ्रांसीसी और रसिया। ये 5 प्रकार के इसकी कार्यालयी भाषा कौन कौन से? अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी। इसके 5 भाषा कौन कौन से हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, एक मिनट, अंग्रेजी कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ये कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं हैं जो इसकी क्या हैं? कार्यालयी भाषा, जो कार्यालय में उपयोग की जाती हैं। ये 5 प्रकार की इसकी क्या हो गई? भाषा हो गई। उसके बाद इसका जो प्रतीक पूछा जाता है, ध्वज की जो इसकी पृष्ठभूमि है वह हल्की नीली और श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बनाया गया है, जिसमें बताया गया है ऊपर से जो 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं, ऊपर से जो खुली हुई हैं, बीच में जो है उसमें विश्व का क्या बना हुआ? मानचित्र बना हुआ है। तो अगर इसका प्रतीक पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। 2 जैतून की शाखाएं जो ऊपर से खुली हुई हैं, बीच में उसमें क्या बना हुआ? विश्व का मानचित्र बना हुआ। क्या बना हुआ? विश्व का मानचित्र बना हुआ है। क्वेश्चन देखिए समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में कितने इसके सदस्य देश हैं? 193 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। हाल में 193वां देश कौन सा बना? तो दक्षिणी सूडान बना। इसकी 5 कार्यालयी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी और स्पेनिश इसकी 5 अंग्रेजी कार्यालयी भाषा हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? 2 नीली हरी श्वेत रंग की पट्टियों के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सिंबल बना हुआ है उसके द्वारा। उसके साथ ही साथ 2 जैतून वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से एक प्रकार से खाली हैं, और उसके बीच में क्या बना हुआ है? उसके बीच में जैतून की क्या बना हुआ है? विश्व का मानचित्र। ये देखिए, आपको हम दिखा देंगे इसमें।
स्लाइड के माध्यम से आप देखिएगा, दिखाई देगा आपको। उसके बाद हम इसके पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य मुख्य अंग हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से मुख्य अंग हैं। अगर इन सब मुख्य अंगों की हम चर्चा करें, उस मुख्य अंगों में पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ये 6 अंग लिखे गए हैं उनमें से पहला है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। महासभा यह एक संघ का एक ऐसा बड़ा अंग है जो संघ के सदस्य होते हैं वो सब इनके सदस्य होते हैं। वर्ष में एक बार जो है इसका सम्मेलन जरूर होता है, वह सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में होता है महासभा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो सबसे मुख्य अंग है, वह है सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? देश कौन कौन से हैं? देखिए, A, V, C, F और R। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 देश अस्थायी देश हैं। इनके साथ साथ 10 अस्थायी देश भी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। कितनी होती है? 2 वर्षों के लिए होती है। अर्थात सुरक्षा परिषद में 5 देश कौन कौन से हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। आप याद करते हैं ABCFR, है ना? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति होती है वो 2 वर्षों के लिए होती है। ये जो सुरक्षा परिषद होते हैं, जितने भी देश हैं उन सभी देशों की सुरक्षा की क्या लेते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर कुछ होता है तो ये सुरक्षा परिषद जो है वहाँ पर जाकर के, जैसे अफगानिस्तान प्रेजेंट टाइम में है, तो ये सुरक्षा परिषद का वहाँ कर्तव्य है कि वहाँ पर लोगों को क्या दे? सुरक्षा दे। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह एक ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो राजनीति को छोड़ करके, राजनीतिक हिस्सों को छोड़कर, युद्ध स्तर को छोड़ करके, कि विश्व लेवल में लोगों के अंदर सामाजिकता का विकास करना, लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आर्थिक सहयोग और सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे अंग की स्थापना की जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या इसका नाम है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद नाम। इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वह 54 सदस्य होती है। कितने होते हैं? इसके सदस्यों की संख्या होती है 54 सदस्य। इसके क्या होते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी होती है? 54 सदस्य होते हैं, जो पूरे विश्व के आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे को सभी देशों के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसमें सदस्यों की संख्या 15 सदस्य होते हैं। कहाँ कितने सदस्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15 सदस्य होते हैं। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का क्या है? एक प्रकार से जो बताया गया है ये हेग में स्थित है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल सदस्यों की संख्या 15। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। न्यायिक परिषद, यह भी एक प्रकार से एक ऐसी संस्था है जो न्याय को लेकर के बात करती है पूरे विश्व के लिए। नेक्स्ट है सचिवालय। इसमें लगभग 5 कर्मचारियों की संख्या होती है, जो ये महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, इन सभी का कार्य जो है ये सचिवालय देखता है। क्या देखता है? सचिवालय। तो हम लोगों ने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की ये अंग है प्रमुख। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्याय परिषद, छठवां है सचिवालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में। इसके सदस्यों की संख्या भी पूछी जा सकती है। सदस्यों की संख्या इसकी कितनी है? 15। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 54। सुरक्षा परिषद में अस्थायी में 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। अस्थायी में 10 देश, जो जिनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है। महासभा
महासभा का जो मुख्य सम्मेलन कराया जाता है वो वर्ष में कितने बार, एक बार कराया जाता है। वो सितंबर के महीने में कहाँ पर कराया जाता है, न्यूयॉर्क में कहाँ कराया जाता है। ये इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की बातें थी। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।